हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और हम यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने 30 डेज क्रैश कोर्स। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख लिया है। उसके एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो मैं आपको बाद में अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी। आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे HTML डिस्कस कर रहे हैं। HTML के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवाऊंगी। पूरा HTML एक तरीके से आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत यहाँ से रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक भी है, तो मैं वहाँ पे आपको कवर अप करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैं वन लाइनर क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाऊँगी। वन लाइनर क्रैश कोर्स में क्या होगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट होते हैं ना, इस तरीके से शॉर्ट जो समरी होती है, पूरे जो बुक की समरी होती है, लाइक आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका डिजिटल हो गया, सबकी जो शॉर्ट समरी है वो हम एक एक दो तीन तीन घंटे की वीडियोस में, मतलब पूरा हम शॉर्ट हिस्ट्री के साथ पूरा हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे HTML कर रहे हैं। बस आपको ये जानना है, आज 30 डेज क्रैश कोर्स में हम HTML कवर अप करने वाले हैं। जिन बच्चों को HTML करना है वो ये क्लास अच्छे से पूरी देख सकते हो एंड तक, क्योंकि यहाँ पे मैं KVS NVS जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। जो वेब पेज है वो स्टार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि HTML होता क्या है, फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। HTML जो होती है वो हाइपर, H से हाइपर, T से आपका टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो होता है हाइपर का मतलब होता है रेफरेंस या लिंक। आप लिंक कर रहे हो, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आपको जाना है तो आप हाइपर क्या करोगे, रेफरेंस करवाओगे या फिर लिंक दोगे। जैसे आप रेफरेंस देते हो ना किसी का कि इस रेफरेंस के थ्रू आप वहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे ही एक पेज पे लिंक देते हैं। इस पेज के लिंक से, जैसे विकीपीडिया में आपको बहुत सारे लिंक मिले होते हैं, फिर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट जो है पेज आपको खुलता है, ठीक है। ऐसे ही हाइपर का मतलब होता है रेफरेंस या लिंक, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी डेटा, कोई भी आप डेटा वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो। मार्कअप होता है प्री डिफाइंड टैग, ठीक है। HTML में क्या होता है, प्री डिफाइंड टैग होता है। यहाँ पे कोई यूज़र जो है होता है वो अपने आप जो टैग होते हैं वो क्रिएट नहीं करता, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं सारे ही टैग जो होते हैं। हम इसमें अपना कुछ भी क्रिएशन नहीं कर सकते, कुछ भी अपनी तरफ से टैग नहीं लगा सकते। जो पहले से ही डिफाइंड है वही टैग हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको HSSC क्रैश कोर्स आपने देखा है तो मैंने वहाँ पे लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से करवाई है कि जो लैंग्वेज होती है वो आप कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हो। किस लिए यूज़ करते हो, कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। आप जो है वो मेरी लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज आप समझ सकते हो, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ। तो वो क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन, एक मीडियम हो गया ना, एक दूसरे से क्या होने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो HTML होती क्या है, ये तो अलग अलग का मैंने आपको बता दिया। अब HTML क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि जो HTML है वो क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है। तो आपको क्या बताना है कि जो HTML है वो आपकी क्लाइंट साइड होती है, ठीक है। नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपकी जावा C++ होती है, ऐसी ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आई होप आपको ये HTML पूरा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो, इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टैग्स। इसमें क्या होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। दीज मार्कअप टैग्स यूज टू डिस्क्राइब वेब पेजेस। ये जो मार्कअप टैग्स होते हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं, वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। एवरी वेब पेज डिज़ाइन इज HTML हैज़ एन एक्सटेंशन HTML और .html, ठीक है।
अगर आपने नोटपैड पे कोई भी प्रोग्राम लिखा है HTML का, तो जब आप उसको सेव करवाते हो या तो आप उसको .html से सेव करवाओगे या .html से सेव करवाओगे। जैसे ही आप इसको सेव करवाओगे तो HTML में सेव हो जाएगा और फिर आप इसको किसी भी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जब भी आप नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखते हो तो जब आप सेव करवाते हो तो उसके पीछे आपको .html या .htm लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये करने के बाद आप उसको किसी भी ब्राउज़र में रन करवा सकते हो। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद देखो, HTML टैग जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, हमने अभी पढ़ा है प्री डिफाइंड होते हैं, ये कोई यूज़र डिफाइंड नहीं होते हैं और ये नोट केस सेंसिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपकी CSL होती है वो केस सेंसिटिव होती है, लेकिन HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और HTML केस सेंसिटिव, तो वहीं पे आपका ये जो क्या होगा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसलिए आपको थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब HTML को डेवलप किसने करवाया था, क्वेश्चन आ सकता है कि HTML को डेवलप किसने करवाया था। बर्नर ली ने करवाया था। कब करवाया था, 1990 में। 1990 में बर्नर ली ने आपकी HTML को डेवलप करवाया था। ठीक है, इसके बाद देखो, ऑल द HTML टैग आर इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट। जितने भी टैग होते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम नहीं लिख सकते। एंड टेक्स्ट बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में ही आपका टेक्स्ट लिखा होता है। द ओपनिंग टैग रिटन विद इन लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपका जो है ओपनिंग आपने कर दी लिखा होता है। जब आप क्लोज करवाते हो ऐसे ही आपका लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का होगा, लेकिन आप क्या ऐड करवा दोगे, स्लैश ऐड करवा दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपने HTML लिखी, यहाँ पे आपने HTML लिखी। HTML ये आपने क्या करवाया, HTML को स्टार्ट करवाया। ये क्या करवाया आपने, HTML को स्टार्ट करवाया। उसके बाद यहाँ पे आप HTML को क्या करवा रहे हो, बंद करवा दिया आपने कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो मैंने HTML को बंद करवा दिया। तो ये आपका ओपनिंग टैग था, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपके HTML आ गई, और जैसे ही आपने क्लोज करवाया तो आपका क्या आ गया, स्लैश आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज कर दिया, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज हो गया। ऐसे ही हम इसमें जो टैग स्टार्ट करते हैं वही इसमें क्लोज करना नेसेसरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वहीं पे आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, अब पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा था। वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। वेब पेज जो होते हैं वो कौन से किससे स्टार्ट होते हैं, HTML से, क्योंकि आप HTML लिखोगे उसके बाद ही तो आगे आपका जो हेड वाला पोर्शन है, बॉडी वाला पोर्शन है, टाइटल वाला पोर्शन है, तभी तो स्टार्ट होगा। उस सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, HTML। ठीक है, तो कौन सा टैग स्टार्ट करोगे, HTML स्टार्ट करोगे, और एंड में आपका HTML ही खत्म होगा। ठीक है, बीच में आपको जो लिखना है आप लिखोगे। ठीक है, अगर आपको इमेज इंसर्ट करवानी है, वीडियो इंसर्ट करवानी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो सारी चीज़ आप बॉडी में सारी जो है चेंजेस करोगे। ठीक है, स्टार्ट किससे होगा, HTML से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर आउट हुआ होगा। HTML क्लियर हुआ होगा कि HTML क्या है, H से क्या होता है, T से क्या होता है, M से क्या होता है, L से क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या है, टेक्स्ट क्या होगा, मार्कअप क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, और HTML की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद HTML के बारे में पूरा बताया हुआ है कि HTML क्या है, किस तरीके से हम उसको रन करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, वो बताया हुआ है। इसके बाद किसने इसको डेवलप करवाया था, कब करवाया था। ठीक है, कैसे ये शुरू होगी, कैसे ये खत्म होगी, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क बिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे। ठीक है, बहुत सारे टैग हैं, अब ये सब होते क्या है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ देखो, टू सेपरेट आवर टेक्स्ट बाय पैराग्राफ। ठीक है, आपको क्या है, अगर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसको सेपरेट कैसे करवाओगे, एक पैराग्राफ ही तो दोगे। ये इतना यहाँ तक हो गया, फिर न्यू लाइन में हमने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। वी यूज कौन सा टैग यूज करेंगे, P। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, P। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड होगा तो आप क्या यूज करवा दोगे, स्लैश यूज करवा दोगे। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए आपने कौन सा टैग यूज किया है यहाँ पे, P टैग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेब पेज आर स्टोर्ड विद इन द पेज। जो वेब पेज है वो आप स्टोर करवा देते हो विद इन पेज इटसेल्फ एंड व्हेन यू विश टू जंप। मतलब एक ही पेज पे आपने स्टोर करवा दिया और फिर आपकी इच्छा हुई कि मुझे इस पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है। ठीक है,
दैट इज लिंक्ड, आपने लिंकिंग करवा दी। लिंकिंग आप क्या करवा रहे थे, हाइपर लिंक में करवा रहे थे ना। वी सिलेक्ट द हॉटस्पॉट और एंकर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, इस टेक्निक को क्या कहोगे आप, हाइपर टेक्स्ट। अभी पढ़ा था ना, हाइपर टेक्स्ट में रेफरेंस करवा रहे थे, लिंक करवा रहे थे, और हाइपर मीडिया, ठीक है। तो दोनों ही यूज करेंगे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, जंप करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे देखो, करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इज, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रही हूँ यूजीसी नेट में पूछा था ये क्वेश्चन। यूजीसी नेट के बाद आपका केवीएस में पूछा हुआ है, और जो कई सारे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है वहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए क्या यूज करोगे, स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए क्या यूज करोगे, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। HTML जो होती है वो हेडिंग टैग्स आर यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और सम हेडिंग। जो HTML जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो हम डिस्प्ले करवाते हैं टेक्स्ट को कुछ हेडिंग के लिए, ठीक है। हेडिंग एलिमेंट कैन बी यूज टू गिव सेक्शन हेडिंग। ये 6 लेवल के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। कितने होते हैं, H1 से लेके H6 तक होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, H1 जो होता है वो लार्जेस्ट हेडिंग लेवल होता है, कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी हेडिंग करनी है तो H1 यूज़ करेंगे, और छोटी हेडिंग यूज़ करनी है तो H6 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ गए होगे, स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ करोगे, H6, और लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ करोगे, H1। तो यहाँ पे इसने बोला है लार्जेस्ट हेडिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, H1, और ये H6 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हेडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, करेक्ट HTML टैग फॉर स्मॉलेस्ट हेडिंग, क्वेश्चन आ गया, अभी लार्जेस्ट पूछा था, अभी स्मॉलेस्ट पूछ लिया, अभी हमने किया था। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या यूज करोगे, H6 का। कितनी हेडिंग होती है, 6 पूछ सकता है कि टोटल कितने हेडिंग टैग होते हैं, तो 6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक। लार्जेस्ट होगा H1, स्मॉलेस्ट होगा H6। हाँ देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट, ठीक है। कौन सा टैग है जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे TD क्या है, TD का क्या काम है, DL का क्या काम है, DS का क्या काम है, वो सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। HTML जो होती है वो ऑफर करती है सेवरल मैकेनिज्म फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन 1 और मोर लिस्ट एलिमेंट। हर एक जो लिस्ट होती है वो कंटेन करती है एक से ज़्यादा लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट में कंटेन ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। 3 तरीके की लिस्ट हो गई, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन। इसके बाद देखो, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, एन अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज अननंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। ये जो नाम है ना, इतने ज़रूरी है ये याद रखने, कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब उसमें बताऊंगी। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको आप क्या कहोगे, अननंबर लिस्ट कहोगे और बुलेटेड लिस्ट कहोगे। इट इज इंडिपेंडेंट लिस्ट विद बुलेट सिंबल इन फ्रंट ऑफ इच लिस्ट आइटम। द अनऑर्डर लिस्ट इज ए कंटेनर लिस्ट। इच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI। हर एक जो आइटम है वो किससे स्टार्ट होता है, LI से स्टार्ट होता है। द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद बुलेट, टिपिकली स्मॉल ब्लैक सर्कल। जो हर एक जो लिस्ट आइटम होता है वो किससे मार्क होता है, बुलेट से मार्क होता है, ठीक है। ये इसका वो सिंटेक्स हो गया, UL से स्टार्ट हो गया, और जब खत्म होगा तो हम स्लैश लगा के उसको क्लोज करवा देंगे। अब देखो टाइप, देखो टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बुलेटेड सिंबल इन लिस्ट, ठीक है। UL टाइप वैल्यू। अब बाय डिफॉल्ट जो है वो कैसी होगी, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेते हो, डिस्क लेते हो। 3 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं, कौन से, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या होता है, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। और बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आपने स्क्वायर, सर्कल और डिस्क मेंशन नहीं की तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, डिस्क लेते हो, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट जो है कौन सी बुलेट का यूज करते हो, तो डिस्क का यूज करते हो। इसके बाद देखो ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। इच लिस्ट स्टार्ट विद LI, वो भी हमारी LI से स्टार्ट होती है, ये भी हमारी LI टैग से स्टार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट नंबरिंग विल बी 1 2 3। उसमें बाय डिफॉल्ट आप क्या ले रहे थे, उसमें हम बाय डिफॉल्ट क्या ले रहे थे, डिस्क का यूज कर रहे थे, ठीक है। 3 चीजें थी, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट वहां पे डिस्क ले रहे थे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, सॉरी
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, 1 2 3। नंबर में हम 1 2 3 ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ABCD ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, 1 2 3। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द नंबरिंग यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट। इस तरीके से आप इसका सिंटेक्स लिखोगे। आगे देखो, ये स्टार्ट है, ये उल्टा हो गया, उसको सीधा कर लेना, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। टाइप जो है, नंबरिंग ऑफ HTML लिस्ट कैन बी चेंज टू लेटर और रोमन न्यूमरल्स बाय द टाइप लिस्ट, ठीक है। 1 से ले सकते हो, L से ले सकते हो, I से ले सकते हो, A और स्मॉल a से ले सकते हो, ठीक है। द स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ ऑर्डर लिस्ट। नॉर्मली द ऑर्डर लिस्ट बिगिन विद 1, ठीक है, पता है ना, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है। इट लेट यू फर्दर कस्टमाइज HTML ऑर्डर लिस्ट बाय सेटिंग ए न्यू सेटिंग डिजिट फॉर ऑर्डर लिस्ट OL स्टार्ट वैल्यू। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। आगे देखो, लिस्ट डेफिनेशन। अब ये सारी चीजें इसी के ऊपर क्वेश्चन आया ना। लिस्ट डेफिनेशन, लिस्ट आइटम ऑफ विद डिस्क्रिप्शन ऑफ इच आइटम। डिस्क्रिप्शन आप कहाँ से स्टार्ट करो, इसने बोला ना डिस्क्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, DL से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, DL से। DT का काम क्या होता है, लिस्ट आइटम दैट डिफाइंस द डेफिनेशन टर्म। इस DT से क्या करवा रहे हो, डेफिनेशन दे रहे हो। DD से क्या करवा रहे हो, डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट आइटम। और DL से क्या करवा रहे हो, DL से हमने फिर क्या करवा दिया, स्टार्ट करवाया, और फिर हमने क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो DT किस लिए है, डिफाइन द डेफिनेशन टर्म, और ये DD है डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट आइटम। अब क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव कहाँ से स्टार्ट हुई थी, DL से स्टार्ट हुई थी और लास्ट में DL पे ही क्लोज हो गई थी। तो डिस्क्रिप्टिव कहाँ से स्टार्ट हुई थी, DL से। DS मत कर देना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो DS करके बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, ये तो कोई टैग है ही नहीं, ठीक है। DD जो है वो आपका लिस्ट के लिए था, और TD जो है वो आप नंबर करवा रहे थे, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, लिस्ट करवा रहे थे यहाँ पे। आगे देखो, सिंटेक्स DL। अब सिंटेक्स देखो हमारा, DL से स्टार्ट हो गया, DD टर्म बता रही, ठीक है, टर्म कौन सी है, लिस्ट की टर्म। DT से लिस्ट की टर्म बता दी, DT से डेफिनेशन बता दी, DT से फिर टर्म 2 बता दिया, और फिर DT से डेफिनेशन बता दी टर्म 2 की। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। DL आपने स्टार्ट किया, डिस्क्रिप्टिव से, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था ना, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, DL से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या है, DT जो होती है वो टर्म बताती है, DD जो है होती है वो फिर डेफिनेशन बताएगी, किसकी, टर्म की डेफिनेशन बताएगी। फिर हमने अगेन टर्म 2 बता दिया, फिर अगेन डेफिनेशन बता दी, और DL जो है लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी होगा। अब आगे देखो, विच ऑफ द टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। कौन सा टैग है जो नंबर लिस्ट को क्रिएट करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया LL, ऐसा तो कोई है नहीं। OL है, लेकिन हम LI भी तो यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों है तो हम दोनों ही बोलेंगे। OL ऑर्डर्ड हो जाएगा, LI आपकी लिस्ट हो जाएगी, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखो, विच टैग इज क्रिएट अ नंबर ऑर्डर लिस्ट। कौन सी है जो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करती है। अगर यहाँ पे LI होता तो आप इसका आंसर LI भी करते, बट यहाँ पे सिर्फ OL है, तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ आप B करेक्ट करोगे, ठीक है। आगे देखो, द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड आल्सो इंक्लूड ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आप क्या यूज करोगे, लिस्ट का बात कर रहे हैं तो LI यूज करेंगे, ठीक है। DL आपको पता है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करते हैं तब यूज करते हैं। DD जो है वो डेफिनेशन बताती है, UL जो है वो अनऑर्डर्ड आ जाएगी, ठीक है। WW जो होती है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। WW जो है वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है वो आपकी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस होती है, तो यहाँ पे B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए कौन सा जो है वो सबसे सही है यहाँ पे, तो A ऑप्शन देखो, बैकग्राउंड कलर के लिए इसका फॉर्मूला होता है BG, बैकग्राउंड BG, ठीक है। तो पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखते, ये गलत हो गया। बॉडी कलर तो ऐसा कुछ है नहीं, बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या दी था, BG तो ले लिया लेकिन कलर नहीं लिखा, तो इसलिए D ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन मेक एन ईमेल लिंक, ईमेल कैसे बनाओगे? ईमेल बनाने के लिए क्या होगा, आपको हाइपर लिंक यूज करना पड़ेगा। हाइपर लिंक यूज करने के लिए HREF का यूज करोगे तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब डी में इसने हाइपर लिंक यूज तो कर दिया पर मेल यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेल करनी है आपको, तो हाइपर लिंक मेल टू, यहाँ तक आपने मेल करवा दिया और फिर लास्ट में क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखो, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउजर विंडो, ठीक है, आप लिंक को कैसे ओपन करोगे न्यू ब्राउजर के अंदर, तो हाइपर लिंक स्टार्ट करवा दिया, टारगेट आप न्यू नहीं लोगे, आप क्या लोगे, ब्लैंक। न्यू ब्राउजर ओपन करने के लिए आप क्या ये लोगे, ब्लैंक का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर, जो मार्कअप टैग होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब इसकी पूरा जब मैंने इसको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था जो मार्कअप टैग होते हैं वेब ब्राउजर में, वो क्या करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। हाउ द डिस्प्ले टैग, हमें टैग को कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कॉमन एलिमेंट विच डिस्क्राइब द वेब पेज, कॉमन एलिमेंट बताना है जो वेब पेज को डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, तो हेडिंग भी यूज कर सकते हो, हेडिंग भी यूज करते हो, पैराग्राफ भी करते हो, लिस्ट भी यूज करते हो, क्योंकि वेब पेज बना रहे हो HTML के ऊपर तो सारी चीजें तो यूज करते हो आप, हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज, लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड कौन सा है, HTML 5.0, लेटेस्ट कौन सा है, HTML 5.0। नेक्स्ट देखो, द मेथड यूज टू सेंड द डेटा स्टोर्ड इन एनवायरमेंट वेरिएबल ऑन द वेब सर्वर इज, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, आपने क्या करवा दी, रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेन कंप्यूटर TR TD एंड TH इज, TR TD और TH क्या है, आपके टेबल के अंदर आते हैं, तो इसलिए आप क्या बोलोगे इसको, टेबल। आगे देखो, द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML टैग, कौन सा टैग है जो अलाउ करता है जितने भी HTML के टैग हैं उसको रेस्ट करने के विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, ठीक है, तो कौन सा होगा, कैप्शन, क्या यूज करोगे, कैप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनपुट इज, इनपुट क्या होती है, फॉर्मेट, एम्पटी, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज, तो इनपुट जो होती है वो आपकी एम्पटी टैग होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट एंड हाइपर URL, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, REL रिलेशन, तो यहाँ पे आप REL का यूज करोगे, ठीक है। द टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड अदर URL, तो आप क्या करवा रहे हो, लिंक ही तो करवा रहे हो ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, DIR टैग कैन हैव ओनली, DIR में कितने टैग होते हैं, कितने मिनिमम मैक्सिमम कितने टैग हो सकते हैं, 22 कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। DT टैग जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, डिजाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज, आउट DD टैग विल एक्सेप्ट ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, फुल पैराग्राफ, वर्ड और रिस्क, तो किस लिए यूज करते हो, फुल पैराग्राफ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशन बताते हैं ना, उसमें टर्म बता रहे हैं, उसमें डेफिनेशन बता रहे हैं, तो फुल पैराग्राफ के लिए हम इसका यूज करेंगे। आगे देखो, सिंबल ऑफ यूज एट बिगिनिंग ऑफ HREF, हाइपर टेक्स्ट का जो सिंबल है स्टार्टिंग में आप क्या लगाते हो, हैश ही तो लगाते हो इस तरीके से, फिर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो क्या यूज करोगे, हैश, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, आपने न्यू लिस्ट क्रिएट करवानी है, ऑल्सो इंक्लूड ए हाइपर लिंक, उसको क्या कहोगे, LI, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैंने बताया था ना LI तो होगा ही होगा, फिर आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हो। आगे देखो, द वेब स्टैंडर्ड अलाउ प्रोग्रामर ऑन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स टू डिसअपियर्ड फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सर्वर, दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, फिर से देख लेते हैं, वेब स्टैंडर्ड अलाउ प्रोग्रामर ऑन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले फॉर्मेट, ठीक है, तो क्या करवाते हो आप इसमें, प्रोग्राम्स बनवा रहे हो, वेब ब्राउजर का यूज करते हो ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, HTML जो होती है वो किसका सबसेट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में, HTML जो है वो किसका सबसेट है, SGML का, किसका है, SGML का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉडी टैग यूजुअली यूज आफ्टर, बॉडी टैग जो है वो किसके बाद यूज किया जाता है? सबसे पहले टाइटल हेड यूज करोगे, टाइटल के बाद आप हेड का यूज करते हो, हेड के अंदर ही आपका, हेड के बाद आपकी क्या आ जाती है? बॉडी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? बॉडी। तो हेड टैग के बाद आप क्या यूज करते हो? आप बॉडी का यूज करोगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग इज, फॉर्म टैग में आपका एक्शन भी होता है और मेथड भी होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर, इसमें से कौन सा जो है वो कंटेनर है? सिलेक्ट वैल्यू इनपुट बॉडी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट पुश बटन, कौन सा बटन, मतलब आप क्या क्रिएट करवा रहे हो? पुश बटन, चेक बॉक्स, रेडियो, रीसेट, इनपुट, तो पुश बटन कौन सा होगा आपका? इनपुट। नेक्स्ट देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी घुमाने वाली हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। केवीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट कौन सी होती है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल, ठीक है। हमने तीन तरीके की लिस्ट पढ़ी थी, ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब इसने पूछ लिया बुलेटेड लिस्ट, तो मैंने आपको बताया था जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती हैं उसको आप बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, अननंबर्ड भी बोल सकते हो। तो इसने बोला कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ। HTML ऑफर सेवरल मैकेनिज्म फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट, कौन कौन सी होती है? अनऑर्डर्ड, ऑर्डर और डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखो, अनऑर्डर्ड जो होती है वो अननंबर्ड भी होती है और बुलेटेड भी होती है। तो अगर आपको ये नहीं ध्यान कि अनऑर्डर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो आप भूल जाओगे इस क्वेश्चन को, या आप करेक्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, पहली बात। इसके बाद देखो, इट इज इंटेंडेड द बुलेट सिंबल, the unordered list is a container list, each list item start with li, the item with marked with bullets basically small circles, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। आगे देखो, यूज टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बुलेटेड सिंबल इन अ लिस्ट, कौन कौन सी होती हैं? सर्कल, डिस्क और स्क्वायर, और बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं आपके? डिस्क, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? डिस्क। डिस्क का सिंबल होता है सर्कल में होगा और डार्क होगा, स्क्वायर आपका स्क्वायर बना होगा और फिल होगा, ठीक है। सर्कल होगा, सिर्फ सर्कल होगा, फिल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आंसर देखो इसका क्या है, बुलेटेड लिस्ट है। बुलेटेड लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कौन इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे? स्क्वायर, ठीक है, डिस्क, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल नहीं होता, ट्रायंगल नहीं होता, ट्रायंगल नहीं होता, क्या होता है? डिस्क होगा, स्क्वायर होगा और सर्कल होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा तो मतलब आता आता क्वेश्चन आपका गया, और मतलब अगर आप 1 मार्क्स से एग्जाम में रह गए तो जिंदगी भर पछताते ही रहोगे, भैया मैंने मतलब आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया। आगे देखो, अब फिर ऑर्डर लिस्ट आ गई। ऑर्डर लिस्ट फिर से बता देती हूँ, नंबर लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर लिस्ट को क्या बोलोगे? नंबर लिस्ट बोलोगे, क्या पता पूछ, लेकिन नंबर लिस्ट जो होती है वो बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होती है? तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। OL टैग एंड वी स्टार्ट विद LI टैग, बाय डिफॉल्ट जो होती है नंबरिंग जो है 1 2 3 होगी, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं ABCD से करना चाहूँ तो वो दे सकती हूँ, कैपिटल I से स्मॉल I से करना चाहूँ वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो OL टाइप वैल्यू, वेयर वैल्यू इज 1 I स्मॉल I A और A, ठीक है। आगे देखो, अब केवीएस में अगेन 23 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा था, द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग इज यूज टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा इन सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो मतलब बहुत ध्यान से देखना, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कितने ऑप्शन दे रखे हैं? कॉल स्पैन, कॉल स्पैन हम क्या यूज़ करते हैं? जब हमें मल्टीपल कॉलम यूज़ करनी हो, मल्टीपल कॉलम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? कॉल स्पैन का। मल्टीपल रो यूज़ करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? रो स्पैन का। तो आई होप आपको दो ऑप्शन तो समझ में आ गए। अब बचा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ाऊँगी। ये देखो, ये एक डायग्राम है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस टेक्स्ट से लेके और इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिफरेंस
स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड कंटेंट इज सेल पैडिंग, ठीक है। मतलब स्पेस किसके बीच में, ये वॉल है आपकी, यानी कि बाउंड्री है या फिर वॉल है, और किसके बीच में, कंटेंट के बीच में अगर गैप हो तो उसको क्या कहोगे, सेल पैडिंग। अगर इन दो टेक्स्ट के बीच में गैप है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में गैप है, स्पेस बिटवीन टू सेल, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, अगर इन दो के बीच में गैप है, अगर ये गैप है तो इसको क्या कहोगे, ये गैप है सेल 1 सेल 2, इन दोनों के बीच में गैप है तो इसको क्या कहोगे, सेल स्पेसिंग। अगर इस दीवार या बाउंड्री के बीच में या इस कंटेंट के बीच में गैप है, इसको क्या कहोगे, सेल पैडिंग। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा डायग्राम से। अब डेफिनेशन देखी जाए, सेल स्पेसिंग, इट कंट्रोल द स्पेस बिटवीन टेबल सेल। सेल क्या हो गए, ये सेल इन दोनों के बीच का जो स्पेस हो गया, इसको क्या कहोगे, सेल स्पेसिंग। उसके बाद आगे देखो, सेल पैडिंग, कंट्रोल और सेट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन कंटेंट। ये आपका सेल है, ठीक है, ये कंटेंट है और ये कंटेंट है आपका, और इस वॉल के बीच में जो क्या है, डिफरेंस है सेल के बीच में, वॉल के या बाउंड्री के बीच में, इसको क्या कहोगे, सेल पैडिंग। अब क्वेश्चन देख लो, एट्रीब्यूट टेबल टाई इज यूज टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन डेटा इन सेल एंड द बाउंड्री। किसके बीच में, सेल और बाउंड्री के बीच में, उसको क्या कहोगे, सेल पैडिंग। क्या कहोगे, सेल पैडिंग। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखो, केवीएस 23 दिसंबर 2018 को ही अगेन क्वेश्चन आया, तो मतलब आप ये समझ लो HTML में से आपके 4 to 5 क्वेश्चन इजीली एग्जाम में पूछे जाते हैं। गिवन बिलो द सेवरल यूजेज ऑफ एंकर टैग इज इन HTML, ठीक है। तो हाइपर 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 सब में है, सबको क्लोज कर रहा है। देखो हाइपर से स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये देख लो एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग जो होता है वो HTML टैग होता है, और जो हम यूज़ करते हैं डिफाइन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ हाइपर टेक्स्ट। मतलब बिगनिंग और एंड करने के लिए हाइपर टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। सर्च इंजन यूज ऑफ टैग डिटरमाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ URL। यूजर क्लिक द एंकर टेक्स्ट टू रीच द लिंक टारगेट। मतलब एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करे और जो टारगेट है उसका वहाँ तक पहुँच जाए, वो हमारा एंकर टैग होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, क्लोज हो रहा है, 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 यानी कि सारे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, एंकर टैग बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ABCD। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको HTML में कोई और टॉपिक समझना है या फिर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम HTML में ये रह गया है, ये करवा दो। मेरी तरफ से मुझे जितने क्वेश्चंस मिले, जहाँ तक मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको बेस्ट करवाने के लिए। बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।